नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज जहाँ खड़े हैं उसका परिचय करा दें। ये मेन रास्ते से हो करके यहाँ से जंगल से वहाँ तक मुख्य रोडें हैं, इसके बाद ढुर्री है और ढुर्री होते हुए लगभग 6 किलोमीटर मान लीजिए इसी तरह से जंगल पड़ता है। और एक दो आदमी साइकिल से या मोटरसाइकिल से आते जाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इसका परिवहन नहीं है, तो दिखाई दे रहे हो कुछ छात्र भी आते जाते रहते हैं। तो आधे रास्ते में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ठहराव लेना ज़रूरी हो जाता है। और हम अपने सभी व्यूअर्स को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतना अधिक व्यूअर्स हमारे बढ़े। और हमारे जो श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, एक परिवार के रूप में हैं। हम उनके प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। हम जो संविधान की श्रृंखला चलाते हैं उसमें यह केवल उद्देश्य नहीं है कि केवल हम प्रतियोगी छात्रों के प्रति विशेष तैयारी की दृष्टि से करें, बल्कि हमारा यह उद्देश्य है संविधान की जानकारी आम जनता तक, जो कम से कम कुछ समझ सकता है, उसके अंदर संविधान की अवधारणा विकसित हो। ये जानते हैं कि जिस समाज में लंबे समय से अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी का असर हो, तो संविधान जैसी वस्तु बहुत ही पीछे की चीज़ हो जाती है। लेकिन हम जिस वातावरण में जीते हैं, जिस परिवेश में जीते हैं और देश जिससे चलाया जाता है, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हमारा यही उद्देश्य है कि संविधान के प्रति थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को होनी चाहिए। इससे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकारें चुनी जाती हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, कैसे है, इसके बारे में जनता को पता चलता रहता है जब वो संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में कुछ जानते हो। आज हम नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह शब्दावली बहुत चर्चा का विषय है। अभी वर्तमान में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ले आया है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है, हम जान लें कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में लाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के पैरा 3 यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद हमेशा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी मंत्रिपरिषद तभी तक सत्ता में रह सकती है जब वह बहुमत में हो या उसे बहुमत हासिल हो। अगर वह बहुमत में नहीं है तो सत्ता में नहीं रह सकती है। इसके अलावा अगर किसी भी मंत्री पर आरोप लगता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। यही व्यवस्था राज्यों में है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा और कम से कम 50 सांसदों के संस्तुति पर लोकसभा में लाया जाता है, जिसमें सत्ता पक्ष यह सिद्ध करने का प्रयास करती है कि उसके पास बहुमत हासिल है या किसी विशेष मुख्य जो विषय है उस पर वह संवाद स्थापित करती है। विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहा है और सरकार के अंतर्गत जो लोग हैं उनमें भी सरकार का कह लीजिए कि प्रति उनका सहमति नहीं है, ऐसा विपक्ष दर्शाना चाहती है।
तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा, जिसे हम सामूहिक त्यागपत्र के नाम से जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अभी तक 27 बार लाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय लाया गया 12 बार, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कोई सरकार गिरी हो। एक बार 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उनके पास बहुमत तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो बातें वहीं से टल जाती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा में 545 सीटें हैं और बहुमत हासिल करने के लिए 272+1 की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वर्तमान सरकार बीजेपी साधारण रूप से बहुत सरल तरीके से उसे हासिल इस समय है। कुल भाजपा की 330 और पूरा एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी भाजपा के साथ जो गठबंधन की पार्टियां हैं उसको मिला करके 331 सीट है। तो बहुमत तो दिखाई देता है, बहुमत तो सिद्ध कर लेगी, लेकिन एक विशेष प्रकार का संदेश जाता है वर्तमान सत्तासीन पार्टी को कि वह कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर रही है। तो ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह से और वीडियोज़ का लाभ उठाएं और लाइक शेयर भी करना न भूलें, ताकि हम निरंतर इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी विधिक शब्दावलियाँ सरल और सहज भाषा में आपको बताते रहें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।